की भक्तमाल की कथा। एक बहुत अच्छे प्यारे भगवान विट्ठल के भक्त हुए। नाम था उनका श्री दामाजी पंत। नाम था दामाजी। क्या नाम था? हाँ, रायपुर वाले सुदामा जी मत समझ लेना, सु हटा दो, दामा, हाँ ना, दामाजी। मंगल बेड़िया में रहते थे। राजा मुसलमान थे, बादशाह उन पे पक्का भरोसा करते थे। लोग कहते थे कैसे आपने काफिर को नौकरी पे रख लिया, ये तो हिंदू है। बोले हिंदू है तो क्या हुआ, ईमानदार है, मुझे अपने समाज से ज्यादा इस पे भरोसा है। बोलो जय श्री कृष्ण। और उसे एक मंगल बेड़िया जो छोटा सा एक नगर था, उसका रेख देख करने वाला, ऐसा समझो छोटा सा राजा बना दिया था। जैसे मुख्यमंत्री होता है ना, वैसे वहां का दीवान था। सब लोग उसका आदर करते थे, सब मानते थे। और बहुत ही नेक आदमी, दुश्मन से भी प्रेम करने वाला। ऐसे लोगों से भी जलने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों से भी। एक वहां पे रहने वाला एक विधर्मी था, कोई काजी पता नहीं क्या था, वो उससे बहुत जलता। लोग उसकी तारीफ करते, वो उससे बहुत जलता। वो षड्यंत्र करता रहता कि कैसे बादशाह को मैं इसके विरुद्ध करूं। अब समय गुजरा, एक बार अकाल आया। अकाल, ऐसा अकाल आया, लोग दाने दाने को तरसने लगे। वृक्ष होते हैं ना, पेड़, उनको छील के खाने लगे, ऐसी हालत हो गई। अब बेचारे दामाजी पंत, वो तो उस नगर को संभालने वाले थे, अब बाहर भुखमरी देख रहे हैं, लोग दाने दाने के लिए तड़प रहे हैं। और भीतर देखते हैं बादशाह का अन्न का कोठार भरा हुआ है। अब बेचारे एक दो दिन तो सोचने लगे, अब भीतर ही भीतर रोने लगे। कहने लगे प्रभु मैं क्या करूं, इनका दुख दर्द देखा नहीं जाता, इनका भरा हुआ है कोठार और बाहर हाहाकार, लोग तरस रहे हैं बेचारे, क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। नहीं नहीं प्रभु, तुम बसते हो जन जन में, मैं कैसे तुमको भूखा देखूं, इन सब में आप ही तो समाये हो। प्रभु आज मैं ये कोठार खोल रहा हूं, अब जो हूं सो हूं नाथ को, मुझे आप ही का तो भरोसा है। प्रभु मैं आपके शरण हूं। ऐसे भगवान को प्रार्थना करके, स्तुति करके, आहा, उसने कोठार खोल दिया। भूखे प्यासे गरीब आदमी, शर्त इतनी, भैया 2 घंटे राम राम करो, चलो कीर्तन करो मेरे सांवरे का, और भरपेट दाल भात खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, घर में बुजुर्गों को भी खिलाओ। ऐसे करते करते उसने कोठार लुटाना शुरू कर दिया। लोग सुबह से आ जाते, बड़े प्रेम से गाते, क्या कहते, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, ओ कृष्ण विठ्ठल पांडुरंगा, कृष्ण विठ्ठल पांडुरंगा, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल हरि बोल। विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा ध्यान दो। विठ्ठल पांडुरंगा, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, कृष्ण विठ्ठल पांडुरंगा, कृष्ण विठ्ठल पांडुरंगा, ओ
माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। वो खुद भी 24 घंटे कीर्तन करता, धुन लगाता, बेचारा खूब बांटते बांटते कीर्तन करते, भगवान को भी याद करे, भगवान से फरियाद करे। अब उसको मौका मिल गया, जो उसका जलने वाला दुश्मन था, ये तो अजात शत्रु है, जिसका कोई शत्रु न हो। संत महात्मा तो सभी अजात शत्रु होते हैं। युधिष्ठिर महाराज को कहा जाता है अजात शत्रु, जो किसी से भी शत्रुता न करे। हरे राम। अब बादशाह के कान पे ऐसा पत्र भर के भेजा, ऐसा ऐसा उसे बिल्कुल भड़का दिया, महाराज आपका खजाना लुटा रहा है। कौन? दामाजी पंत। बड़ा प्यार करते हो आप उनसे, अरे फोकट में लुटा रहा है, लुच्चों लफंगों को लुटा रहा है। ऐसा नहीं कहता, दीन गरीबों को लुटा रहा है। ऐसा भयंकर प्रकोप आ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। मां काली का उसे प्रकोप कहते थे। लोग पेड़ों की छाल खा रहे हैं, ऐसी हालत हो गई। उसने कहा ये तो लुटा रहा है फोकट में, किन्हीं को भी खिला देता है, न पैसा लेता है न हिसाब लेता है। महाराज ये तो कंगाल कर देगा, आपका नगर बर्बाद कर देगा। राजा को बहुत गुस्सा आया, हमें ये थोड़ी आशा नहीं थी, ये क्या कर दिया। अब तब तो मोबाइल भी नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे। बोले एक काम करो, कुछ आदमी भेजो जो उसको गिरफ्तार करके लेके आए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब वहां से आदमी चले गिरफ्तार करने के लिए। किसको? दामाजी पंत को। ध्यान देना। अब दामाजी की एक आदत थी, सुबह उठ जाते 4-5 बजे स्नान करके, तो 1.5 पहर भक्ति करते, यानी 4.5 घंटे। उसके बाद अपना कामकाज संभालते नगर का। सुबह उठकर 4 बजे से लेकर 5, 6, 7, 8, 8:30 तक खूब निरंतर भक्ति करते। कभी रोने लगते, कभी नाचने लगते, कभी पुकारने लगते, और गीता रोज पढ़ते थे। रोज गीता उनका नियम था, रोज गीता पढ़ते। कभी पूरी पढ़ते, कभी आधी पढ़ते, कभी 4 अध्याय, कभी पढ़ के रोने लगते, कभी समाधि लग जाती प्रेम की। इस तरह बैठे थे और अचानक गिरफ्तार करने के लिए राजा के सिपाही पहुंचे। और जैसे सिपाही पहुंचे, बाहर उनकी धर्म पत्नी पतिव्रता तेजस्विनी वो खड़ी थी और चिल्लाने लगे, बाहर निकालो, हम उनको गिरफ्तार करने आए हैं। किसको? बोले दामाजी को। उनकी पत्नी ने उनको आक्रोश से कहा, खबरदार, मेरे पति कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, कोई अपराधी नहीं, ईमानदारी से सेवा करने वाले हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप प्रतीक्षा करो, बाहर आ रहे हैं। पतिव्रता स्त्री का तेज देखकर ठंडे पड़ गए सब सिपाही, चूं नहीं निकली, खड़े हो गए। जब पूजा शेष हुई, भगवान का भजन कीर्तन करके दामाजी बाहर आए। आहा, जब पूरी बात पता पड़ी, बोले कोई बात नहीं, इसमें भी मेरे विठ्ठल की कृपा है। मेरा विठ्ठल जो करता है देवी भलाई करता है। अच्छा स्वामी, वो तो मैं जानती हूं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने सबकी सेवा करी, करुणा की, दया की, भंडार सबको खिलाया, आपने अपने लिए एक दाना नहीं उठाया जो आपका हिसाब। इसमें कौन सी कृपा करी आपके विठ्ठल ने? ये तो मैं मानती हूं कि वो कृपालु हैं, लेकिन आप उनकी कृपा को समझाइए तो सही। आहा, भक्तमाल कहती है, क्या सुंदर जवाब दिया। क्या कहते हैं दामाजी पंत कहने लगे, देवी भगवान की ऐसी अनूठी कृपा है, रोज तो राजपाट में फंसकर भजन ठीक से होता नहीं, आज भगवान ने कुछ महीने कुछ साल के लिए एकांत भक्ति करने का समय दिया। अब जो भजन कैद में रहकर, जेल में रहकर 24 घंटे भजन होगा, आहा, वो यहाँ पे तो कामकाज में नहीं हो सकता ना। हाँ, रही इतनी सी बात कि तुमसे दूर हो रहा हूं, लेकिन तुम चिंता मत करना, तुमको भी मैं अपने विठ्ठल के भरोसे छोड़े जा रहा हूं। पतिव्रता स्त्री रोने लगी, रोका नहीं, और उसने यही बात कही, स्वामी सच है, लगता है भगवान करुणा निधि विठ्ठल ने आपको एकांत भजन करने के लिए बुलाया है। नेत्र सजल हो गए। देवी
आहा, तुमने मेरा जीवन संवार दिया। पत्नी वो नहीं होती मुसीबत के समय हाय हाय करने लगे, उल्टा मनोबल गिरा दे, रोने लगे, चीखने लगे, क्या हुआ, अनर्थ हो गया। नहीं नहीं, इसमें भी शामा शाम की कृपा हो गई। अब चले। अब उनका तेज देखकर, स्वरूप देखकर बेचारे जो सिपाही आए थे ना, उनकी भी मनोवृत्ति बदल गई। बोले इतने महात्मा, इन्होंने कैसा ऐसा काम किया होगा, हमें नहीं लगता। चलो महाराज, इनको तो हम हथकड़ी भी नहीं डालेंगे, वहां जाके देख लेंगे। चलो महाराज। चलने लगे। जैसे ही चले तो बोले एक काम, बीच में विट्ठल का मंदिर पड़ता है, मैं दर्शन कर लूं। बोले कर लो महाराज। दर्शन किए, प्रभु की याद में खो गए कीर्तन करते करते। सिपाहियों ने आवाज दी, फिर चले। चल के जब सुबह पहुंचे तो एक नदी पड़ी पवित्र। बोले इसमें स्नान कर लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब ये तो रही भक्त की बात। अब दूसरे तरफ आओ। भगवान कहते हैं ये यथामा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कि जो मेरा भक्त जिस तरह भाव रखकर, भरोसा रखकर मेरा भजन करता है, मैं भी उससे वैसे ही याद करता हूं, भजन करता हूं। अब भगवान त्रिलोकीनाथ विट्ठल का सिंहासन हिलने लगा। इसे तो मेरा ही भरोसा है, इसने तो मुझ पे ही विश्वास किया है। अब भगवान चले। एक नीच जाति का एक बालक बन के भगवान विट्ठल श्री कृष्ण महार जाति का बालक बनकर हाथ में एक बहुत अच्छी सुंदर थैली उठाकर और बादशाह के सामने पहुंचे और आकर बादशाह को, अनंत लोकों के शहंशाह जोहार करते हैं। बादशाह जोहार, मैं आपको प्रणाम करता हूं, जोहार। बादशाह ने देखा, आहा, भगवान कितना भी छिपाएं, वो हैं तो बड़े प्रीतम, बड़े प्यारे हैं। बादशाह ने देखा तो देखता रह गया, आपको देखकर देखता रह गया। और कहने को क्या अब बाकी रहा। कौन हो तुम, किस काम से आए हो, क्या काम है। भगवान कहते हैं बादशाह मेरा नाम बिट्ठू है। बिट्ठू क्यों कहा, विट्ठल से भगवान ने विट्ठू बना दिया खुद को, शॉर्टकट। भगवान ने ये नाम बताया, महाराज मेरा नाम बिट्ठू है। अच्छा हाँ, क्यों आयो, कहां से आयो। बोले मैं नौकरी करता हूं, मैं गुलाम हूं, नौकर हूं। किसका। बोले जिसको आपने गिरफ्तार करने के लिए सिपाहियों को भेजा है। अरे राम राम, दामाजी, हाँ हाँ वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनके अन्न से पला हुआ हूं। मैं नीच जाति का, छोटी जाति का, महार जाति का, मैं उनका नौकर, मेरा नाम है बिट्ठू। बादशाह ने देखा कैसा मीठा बोलता है, इसे देखकर पता नहीं मेरा मन हृदय इसके पीछे चला गया। अच्छा तो क्या क्या काम है। बोले महाराज मेरे स्वामी ऐसे नहीं जैसे आपको खबर मिली, किसी ने आपको गलत संदेश दिया, भड़काया आपको। तो बोले मेरे स्वामी बिल्कुल सत्यवादी हैं, सत्य पे चलने वाले हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, और कभी एक पैसा भी उन्होंने अनर्थ नहीं किया। तो महाराज उन्होंने भंडार लुटाया नहीं। बोले लुटाया नहीं, सेवा करिए, गरीबों को खिलाया, कितने जनों के प्राण बचाए हैं। अच्छा, और उनका हिसाब मुझे दिया है। जन्म भर में जितना कमाया है, एक एक पैसा चुकाने के लिए आपके कोठार का उससे भी ज्यादा पूरा दे दिया है। आपने जितना कोठार भरा है अन्न का, पूरा पैसा हिसाब अभी कर लो। ये मैं सब मुहरे लाया हूं सोने की। राजा तो देखकर दंग रह गए, खजांची के पास भेजा। खजांची ने हिसाब किताब लगाया, पूरा ब्याज व्याज जोड़ के जितनी रकम हुई, बोले इतनी रकम हुई। बोले गिन लो। और बिट्ठू ने क्या जादू किया। बिट्ठू यानी कौन, बोलो विट्ठल भगवान की। अरे हमारे कन्हैया तो विट्ठल हैं भैया, खड़े रहते हैं भक्तों के लिए तो विट्ठल हो गए ना। महाराष्ट्र में कन्हैया को विट्ठल कहते हैं, है ना, जैसे वृंदावन में बांके बिहारी कहते हैं, गुजरात में द्वारिकाधीश कहते हैं। तो सब उसी के नाम हैं, सब उसी के काम हैं। अब खजांची पैसे गिने और जैसे ही उल्टाई तो पूरी पैसे खत्म ही ना हो। सोने की जो गिन्नियां थी वो खत्म ही ना हो, जितनी उल्टाए उलटती जाएं। सर चक्कर खा गया, पैसे पूरे हो गए, पाई पाई चुकतू हो गई, फिर भी वो उतनी की उतनी भरी पड़ी, वो खत्म ही ना हो। बोलो जय श्री कृष्ण। कमाल है।
ये कोई जादूगर है? कौन सा जादू जानता है? चक्कर खा गया। वीर से कहा, बादशाह ये तो कुछ समझ में नहीं आता, इसने जितनी गिनिया दी पूरा हिसाब चुकतू हो गया, इसकी तो फिर भी वो भरी पड़ी है, खत्म ही नहीं होती इसकी। जो पोटली लाया है जस की तस ठसा ठस भरी पड़ी है। बोले तुम्हारा पैसा मिल गया? बोले पाई पाई मिल गया। बोले रसीद दो। ऐसे नहीं, तुरंत रसीद दे के हस्ताक्षर राजा ने करके और बिट्ठू को दिए और बिट्ठू चला गया। काम हो ही गया था। बोलो जय श्री कृष्ण। अब जैसी बिट्ठू गया ना, खजांची ने बात बताई, राजा की हालत खराब हो गई। राजा ऐसे तड़पने लगा भगवान के लिए जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है। बोले अरे भैया बिट्ठू कहाँ गया? बिट्ठू को देखो, खोजो बिट्ठू को। और इधर भक्त जब नदी में स्नान करता है, स्नान करके जैसे गीता पढ़ने का नियम था, सभी थक गए थे, विश्राम किए, उसने कहा मैं थोड़ी देर गीता पढ़ लेता हूँ। पढ़ लो भगत जी पढ़ लो। जैसे गीता पढ़ने लगा, पन्ने पलटाए तो बीच में से वही रसीद निकल गई, गीता के बीच में से। उसमें पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ था कि दामाजी पंत ने बादशाह का अन्न कोठार सबको खिला दिया, उसके इतने पैसे ब्याज सहित उनके नौकर बिट्ठू महार ने चुकता किए, बादशाह के हस्ताक्षर। बोले ये तो कुछ हिसाब किताब नहीं, ये क्या है? ये रसीद कहां से आई? ये भगवान की लीला समझ में नहीं आती। कोई बात नहीं, गीता पढ़ी, रसीद जस की तस रखी, आगे बढ़े और जैसे ही वहां पहुंचे, बादशाह दौड़ते दौड़ते पागल जैसा हो गया, चरणों में गिर पड़ा। एक आदमी तुरंत भेजा था घोड़े पे चढ़ाकर कि खबरदार कोई अपमान न करे, दामाजी को आदर सहित लेके आओ। वो बाद में मिले, बोले इनको प्रेम से घोड़े पे बिठा के लेके चलो। घोड़े पे बिठा के लेके चले आदर सहित, और जैसे ही पहुंचे राजा दौड़ दौड़ के आकर बाह पकड़ ली, गले लगा लिया। बोले दामाजी बताओ तुम्हारा नौकर कहाँ है? वो नौकर कहाँ चला गया? बिट्ठू कहाँ है? अरे महाराज किसकी बात करते हो? अरे तुम्हारा बिट्ठू, बिट्ठू तुम्हारा। अरे कौन बिट्ठू? अरे जो तुम्हारे पैसे देकर गया। हमने तो किसी को भेजा नहीं, तुम्हारा नौकर। वो बोलता है सदा से तुम्हारा नौकर है, तुम्हारे अन्न से पला है। हमारे अन्न से पला है? हम तो खुद नौकर। महाराज ऐसी बात समझ में नहीं आई। तो राजा ने पूरी बात कह के बताई। खजांची सामने आ गया। इतने रुपए? बोले हाँ इतने तो रसीद में लिखे हैं। ये रसीद? बोले हाँ यही रसीद तो है, वही तो बिट्ठू ले गया था, तुम्हें दी ना रसीद उसने? बोले हाँ गीता के द्वारा गोविंद बिट्ठू नहीं तो दी है। समझ में आ गई। आहा, मूर्छित हो गए दामाजी। उठकर जब होश आया तो जारो जार रोने लगे। बादशाह ने कहा महाराज रोते क्यों हो? क्या? बोले आपको समझ में नहीं आई बादशाह, आप तो सहज में उसका दर्शन पा गए। बोले किसका? बोले जिसको बिट्ठू बोल रहे हो। बोले बिट्ठू को तो खोज रहा हूं, मेरे 20 आदमी गए घोड़े लेकर चारों दिशाओं में। दामाजी ने कहा घोड़े दौड़ाने से मिलता है, वो इस तरह खोजने से बिट्ठू मिलने वाला नहीं, वो तो रोने से मिलता है। बोले बिट्ठू था कौन? बोले अनंत लोकों का मालिक था, वो आपको सहज में दर्शन देकर गया। तो उसने मुझे जुहार की, मुझे प्रणाम किया। अब तो दामाजी रोने लगे। बोले रोते क्यों? बोले महाराज आप क्या करते, ज्यादा से ज्यादा फांसी पे चढ़ा देते, मृत्युदंड देते। मेरी वजह से मेरे ठाकुर को आपको जुहार करनी पड़ी, मेरी वजह से आपके सामने झुकना पड़ा, मेरी वजह से उसने महार जाति के बच्चे का एक स्वांग किया, वो विट्ठल परमात्मा से बिट्ठू बन के आ गए मेरे लिए। महाराज मुझे क्षमा करें, आज से मैं आपकी नौकरी का त्याग करता हूं, अब उस बिट्ठू की मैं नौकरी करूंगा। अब तो बादशाह भी दीवाना हो गया। बोले मेरा राजपाट ले लो, दामाजी एक झलक तो दिखा दो। बोले वो ऐसे मिलने वाले नहीं, मेरे साथ आओ और उनका कीर्तन करो। आहा, तब मिलके कीर्तन करते हैं तो करुणा सिंधु फिर से उनको दर्शन देते हैं। बोलो विट्ठल भगवान की, भक्त उनके भगवान की।